रंगरेज पिया जी मोरा रंग दिया मन। शिमला, हिमाचल, रात का वक्त। इलाही की आंखें अभी बंद होने ही वाली थी कि उसे किसी के हाथ अपने शरीर पर लिपटते हुए महसूस हुए। वहीं व्योम और सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई। और हो भी क्यों ना, आखिर अभी अभी अयान सिंघानिया वर्ल्ड का नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड का मालिक जो पूल में कूद चुका था। वहीं ये देख रिवाज ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो पूरी कोशिश कर रहा था अयान को इलाही के मामले से दूर रखने की, पर शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था। इसलिए तो उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी अयान इलाही के करीब जा रहा था। वहीं अयान ने अपने हाथ इलाही की कमर के चारों तरफ अच्छे से लपेट लिए। उसने इलाही की तरफ देखा जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसने इलाही को पूरी तरह से अपने सीने से लगा लिया और उसे बाहों में लिए पूल से बाहर आने की कोशिश करने लगा। अयान ने इलाही को पूल के किनारे रखा और जल्दी से बाहर आते हुए उसने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर पूल के किनारे बने छोटे से बेंच पर लेटा दिया। वो उसके गाल पर टैप करते हुए बोला, इलाही, इलाही वेक अप। पर इलाही कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसका शरीर अब तक ठंडा पड़ चुका था। अयान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे प्रेस किया। उसके ऐसा करते ही इलाही के मुंह से सारा पानी बाहर आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। उसकी आंखें हल्की सी खुली। उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा से बेहोश हो गई। व्योम और उसके दोस्त जो अब तक चुपचाप खड़े थे, ये देख वो जल्दी से अयान और इलाही के पास आए। रिवाज भी अयान के पास आते हुए बोला, अयान तुम ठीक हो ना? अयान ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और गुस्से से व्योम की तरफ बढ़ते हुए बोला, एक्यूफोबिक का मतलब जानते हो तुम? मिस्टर सिंघानिया आप। व्योम अभी बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अयान ने एकदम से उसके कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, फियांसे है ना तुम्हारी? लव ऑफ द लाइफ बोलकर दुनिया के सामने तुमने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो फिर एक छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? जब वो बोल रही है उसे पानी से डर लगता है, उसे पानी का फोबिया है, इसके बावजूद भी तुमने उसे पानी में जाने के लिए फोर्स किया। कहते हो प्यार करते हो, ऐसा प्यार करते हो? छी। अरे ऐसे प्यार करने वाले से तो बेहतर है बिना प्यार के रहना। ये कहते हुए अयान ने व्योम के कॉलर को छोड़ दिया और इलाही की तरफ बढ़ गया। अयान का इतना रूड बिहेवियर देख व्योम के अंग अंग में आग लग चुकी थी। किसी ने भी आज तक उससे इतने गंदे तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की थी, पर अयान यहाँ साफ साफ उसे जलील कर रहा था। व्योम ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो सब लोग उसे ही देखते हुए बात कर रहे थे। ये देख व्योम ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और एक नज़र इलाही को घूरते हुए वहाँ से चला गया। वहीं अयान इलाही के पास आया और उसने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए रिवाज से कहा, रिवाज कॉल द डॉक्टर और उसे लेकर जल्दी से मेरे रूम में आओ। ये बोलकर अयान सीधा फार्म हाउस के अंदर चला गया। वो लोग पार्टी के बाद आज रात यहीं रुकने वाले थे, इसलिए सबको पहले ही उनके रूम अलॉट कर दिए गए थे। अयान इलाही को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने इलाही को बेड पर लेटाया, तभी उसकी नज़र इलाही के कपड़ों की तरफ चली गई। उसके कपड़े गीले थे। अगर वो ज़्यादा देर इन गीले कपड़ों में रहती तो पक्का बीमार पड़ जाती। अयान ने कुछ पल इलाही को देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। वो बाहर आया तभी उसकी नज़र एक मेड की तरफ चली गई। वो उस मेड के पास आया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ कम विथ मी। ये बोलकर वो वापस से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पर वहीं अयान की बात सुन उस मेड का चेहरा लाल हो चुका था। जाहिर सी बात थी, उसने अयान की बातों का कोई और ही मतलब समझ लिया था। उसने एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर अयान के पीछे उसके कमरे की तरफ चली गई। पर वो जैसे ही कमरे में आई उसकी आंखें छोटी हो गई। तभी अयान उसके पास आया और उसे अपनी शर्ट देते हुए बोला, चेंज हर क्लॉथ। ये बोलकर वो सीधे बाथरूम के अंदर चला गया। वहीं उस मेड को अब जाकर अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट की तरफ देखा और फिर जल्दी से इलाही की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अयान वॉशरूम से बाहर आया। उसने इलाही की तरफ देखा जिसके कपड़े अब तक उस मेड ने चेंज कर दिए थे। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। अयान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने डॉक्टर के साथ रिवाज खड़ा था। अयान साइड हट गया। डॉक्टर जल्दी से अंदर आए और उन्होंने इलाही को चेक करना शुरू कर दिया। रिवाज ने एक नज़र इलाही की तरफ देखा और फिर अयान से बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंट, राही को भी पानी से डर लगता था। ये सुनते ही अयान ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली।
इधर डॉक्टर ने इलाही को इंजेक्शन दिया और फिर अयान से बोला, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। अयान ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के साथ रिवाज भी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अयान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोफे पे जाकर बैठ गया। उसकी आंखें इलाही के चेहरे के ऊपर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में रिवाज की कई बातें घूम रही थी। दोनों के बीच इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती थी? ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक। अयान तुम जाओ, मुझे नहीं जाना स्विमिंग करने। ये कहते हुए राही ने मासूम सा चेहरा बना लिया। अयान राही की तरफ बढ़ते हुए बोला, राही मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? राही जल्दी से बोली, अयान मुझे तुम पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, पर इस पानी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जस्ट इमेजिन मैं पानी में गई और मैं मर गई तो? नहीं, मुझे नहीं मरना, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो अभी तुम्हारे साथ जीना है, तुमसे शादी करनी है, बच्चे करना है, और अभी तो मेरा एसआरके से मिलने का सपना भी पूरा नहीं हुआ। इलाही की नौटंकी देख अयान ने अपनी आंखें रोल की और वो इलाही की तरफ बढ़ते हुए बोला, राही 3 फीट के पानी में कोई नहीं डूबता। ये कहते हुए उसने इलाही को पकड़ने की कोशिश की, पर इलाही उससे बचकर भागते हुए बोली, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे हाथ, अगर तुम्हें पानी में जाना है तो तुम जाओ, मैं तो चली अब यहाँ से, अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगी। फ्लैशबैक एंड। बादल गरजने की तेज़ आवाज़ सुन अयान अपनी यादों से बाहर आया। उसने इलाही की तरफ देखा। एक बार फिर उसका दिल बेचैनी से भर चुका था। उसने गहरी सांस ली और उठकर बालकनी की तरफ चला गया। लगभग 2 घंटे के बाद इलाही की पलकें थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाई। उसने धीमे से अपनी आंखें खोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बॉडी में इतनी कमज़ोरी थी कि उसकी आंखें खुलने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली और धीरे से उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा। खुद को एक अनजान जगह देखकर वो एकदम से घबरा गई। तभी उसकी नज़र खुद के कपड़ों पर गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो घबराते हुए खुद से बोली, मेरे कपड़े? ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। तभी सामने से आवाज़ आई, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े मेड ने चेंज किए हैं। ये सुनते ही इलाही की नज़रें सीधे बालकनी के डोर की तरफ चली गई, जहाँ अयान खड़ा था। उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रखी थी। इलाही धीरे से बोली, मिस्टर सिंघानिया आप? ये कहते हुए उसे सब कुछ याद आने लगा और एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। आज जो व्योम ने उसके साथ किया था वो सिर्फ बदतमीजी ही नहीं बल्कि उसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अयान उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बेटा, इलाही धीरे से बोली। ये कहते हुए उसने खुद को और अच्छे से ब्लैंकेट से ढक लिया। उसे ऐसे अनकंफर्टेबल होता देख अयान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और धीरे से बोला, तुम्हारे कपड़े बाथरूम में रखे हुए हैं, जाकर चेंज कर लो। ये बोलकर वो वापस से बालकनी की तरफ चला गया। वो ये देख सकता था कि इलाही कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए उसने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वहीं इलाही ने नज़र उठाकर बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा और फिर बाथरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। उसने पहले वाले ही कपड़े पहने हुए थे जो अब तक सूख चुके थे। इलाही ने अपना बैग लिया जो वहीं टेबल पे रखा हुआ था और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो अभी अयान को फेस करने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वहीं दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुन अयान कमरे में वापस आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। तभी उसकी नज़र बेड की तरफ चली गई। कुछ गिरा हुआ था वहाँ पर। अयान ने उसे उठाया तो वो एक ब्रेसलेट था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स और मून्स लगे हुए थे। वो इलाही का ब्रेसलेट था। इंटरेस्टिंग, ये कहते हुए उसने उस ब्रेसलेट को अपने पैंट की पॉकेट में रख लिया। तभी उसकी नज़र फ़ोन की तरफ चली गई जो टेबल पे रखा हुआ था। वो इलाही का फ़ोन था। वो इलाही के फ़ोन को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इधर इलाही ने एक मेड से व्योम के कमरे के बारे में पूछा और फिर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे व्योम से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। वो कमरे के बाहर पहुंची। उसने अभी दरवाज़ा नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शायद दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। इलाही ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। सामने व्योम और सना एक दूसरे को किस कर रहे थे।
दोनों बिना कपड़ों के एक ही ब्लैंकेट में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे और एक दूसरे को बेतहाशा किस किए जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें इलाही के होने तक की भी खबर नहीं हुई। वहीं अयान जो इलाही को उसका फ़ोन देने आया था, वो इलाही को ऐसे दरवाजे के पास टिक कर खड़ा देख कंफ्यूज हो गया। वो इलाही के पास आया और उसने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। व्योम का सच जानने के बाद क्या करेगी इलाही और क्यों है राही और इलाही में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़, जानने के लिए सुनते रहिए समवन्स ड्रीम गर्ल। मेरी नस नस में बहे है, मेरी नस नस में बहे है, तुम ही दम बदम।